अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक वोकल बूथ क्या होता है और इसको घर में किस तरह बनाया जाता है। यानी कि घर में नॉर्मल चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उनके ज़रिए हम वोकल बूथ भी बना सकते हैं। वैसे तो बने बनाए मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन अगर घर में बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेंगे ये मैं आपको सारा बताता हूँ। आप देख लें, वोकल बूथ देखने में कुछ इस तरह का होता है जो कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारी आवाज़ की रिफ्लेक्शन दोबारा माइक में वापस ना आए। यानी कि जब हम माइक के सामने बोलते हैं तो माइक के सामने से आवाज़ माइक के अंदर जाती है और हमारी आवाज़ कमरे के चारों तरफ फैल जाती है और कमरे के अंदर जो दीवारें होती हैं उनसे आवाज़ टकरा के वापस माइक में आती है। जब वो आवाज़ टकरा के वापस माइक में आती है तो एक इको तरह बन जाती है, जिसकी वजह से आवाज़ की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं रहती। इस मकसद के लिए ये वोकल बूथ का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख लें, ये वोकल बूथ इस तरह के होते हैं, ये एन शेप के बने होते हैं और इसके दरमियान में माइक होता है और जब हम माइक में बोलते हैं तो वो आवाज़ उस वोकल बूथ की दीवारों से टकरा के वापस नहीं आती। वो आवाज़ उस वोकल बूथ की जो दीवारें हैं उनके अंदर जज़ब हो जाती है। अब वो जज़ब कैसे होती है, उसके अंदर एक खास मटेरियल लगा होता है। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट मैं अभी करता हूँ और आपको ये बना के दिखाता हूँ कि हम इसको घर में किस तरह बना सकते हैं। तो ये वोकल बूथ छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। बड़े इस तरह के भी होते हैं कि पूरा रूम बना होता है, उसके अंदर ही माइक मौजूद होता है और कोई भी सिंगर या वॉइस ओवर आर्टिस्ट उस रूम के अंदर चला जाता है और अपनी आवाज़ वगैरह को रिकॉर्ड करवा सकता है। तो आइए अब इससे बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक माइक मौजूद है जो कि ब्लू कंपनी का है। अब ये माइक भी काफ़ी सेंसिटिव है, यानी कि इसकी बैक साइड पे भी देखें जाली लगी हुई है। यानी कि अगर हम रूम में इस माइक के जरिए वॉइस ओवर या कुछ भी रिकॉर्ड करें तो रूम की बाकी दीवारों से आवाज़ टकरा के इस माइक पे वापस आएगी, क्योंकि इस माइक की बैक साइड पे भी जाली मौजूद है और हमारी आवाज़ की क्वालिटी बेहतर नहीं रहेगी। अब इस माइक के लिए मैं वोकल बूथ बनाता हूँ। उसका बनाने के लिए हमें एक डिब्बा चाहिए होगा। ये मेरे पास एक शूज़ का डिब्बा है। तो आप देख लें, इस तरह का सिंपल एक डिब्बा है। अब इसके अंदर ये माइक आ जाएगा। अब इस डब्बे के अंदर भी माइक रख के जब हम बोलेंगे तो इस डब्बे की सतह भी हार्ड है और आवाज़ हमारे इस डब्बे की सतह से टकरा के वापस माइक में आएगी और फिर हमारे वही प्रॉब्लम आ जाएगा जो कि एक रूम के अंदर होता है कि आवाज़ में थोड़ी गूंज पैदा हो जाएगी और आवाज़ की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं रहेगी। अब इस डब्बे का वोकल बूथ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक फोम। अब आप देखिए, ये एक फोम है। अब इस डब्बे को वोकल बूथ बनाने के लिए क्या है कि ये फॉर्म मैं इसके अंदर और इसकी सारी दीवारों पे ये चिपका देता हूँ। जब ये सारा इस पे चिपक जाएगा तो फिर ये किस्म का ये आपको वोकल बूथ की फीलिंग देगा। अच्छा, एक तो आप ये लगा सकते हैं। दूसरा, किस तरह का एक स्पेशल फॉर्म होता है, ये कॉटन नमा फॉर्म है और ये वो फॉर्म है जो कि आपके स्पीकर के अंदर आता है। कोई भी अच्छे ब्रांड का स्पीकर या सब वूफर हो उसके अंदर ये वाला फॉर्म मौजूद होता है। तो ये वाला फॉर्म मुझे इजीली मिल गया है, इसलिए मैं इस फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपना वोकल बूथ तैयार कर लेता हूँ। तो आप देख लें, ये फॉर्म क्या होगा। इस फॉर्म को मैं इस डब्बे के हर तरफ चिपका दूंगा और इसके दरमियान में मैं माइक रख दूंगा। तो आप देख लें कि ये मैंने इस डब्बे के हिसाब से इस फॉर्म को काट लिया हुआ है। अब मैं किसी भी चिपकने वाली चीज से इसको चिपका देता हूँ। मेरे पास फिलहाल ये ग्लू गन है, तो इस ग्लू गन के जरिए मैं इस फॉर्म को डब्बे के साथ चारों तरफ से चिपका देता हूँ। तो आप देख लें कि मैं ये किस तरह लगा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ।
तो अभी आप देखिए कि ये मैंने मुकम्मल तौर पे फोम इस पे लगा दिया है। नीचे वाली सतह पे मैंने फोम नहीं लगाया क्योंकि मेरा माइक का स्टैंड जो है वो उस जगह पे आएगा। अगर वहाँ पे भी मैं ऐसा फोम लगा दूंगा तो माइक का बैलेंस ठीक नहीं रहेगा। तो आप देखिए ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका हुआ है। अब मैं इसके दरमियान में माइक खड़ा करके अपनी कोई भी वॉइस ओवर वगैरह कर सकता हूँ। तो आप देख लें कि ये माइक इस तरह इसके दरमियान में आ जाएगा। अभी तो ये डब्बा लेटा हुआ है लेकिन इस तरह ये खड़ा हो जाएगा। उसके बाद इससे हम कोई भी वॉइस ओवर करेंगे तो एक तो हमारे वो आवाज़ की गूंज भी पैदा नहीं होगी और दूसरा इसका ये फ़ायदा होगा कि रूम के अंदर जो बाकी शोर होंगे वो भी इस वोकल बूथ की वजह से यानी इस डब्बे की वजह से माइक और आवाज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये मुकम्मल तैयार हो गया हुआ है। बाकी ये मेरे पास फोम मौजूद है, इसको भी मैं इस डिब्बे का जो ढक्कन है इस पे लगा देता हूँ ताकि मैं माइक वगैरह इसमें सेफ रख सकूँ। तो इसको भी मैं ग्लू गन से चिपका देता हूँ। अब मैं माइक का स्टैंड चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख लें इस तरह एक डिब्बे के अंदर ये माइक आ गया हुआ है। अब ये हमारा घर की चीज़ों से वोकल बूथ बन गया है। अब आप इससे आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, कोई गाना वगैरह भी गा सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत हो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। मेरा ये बनाने का मकसद ये है ताकि मैं वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैं जिस कंट्री में मौजूद हूँ यहाँ पे विंडो एसी और पंखे वगैरह चलते हैं जिसकी वजह से काफ़ी शोर होता है। इस डब्बे बनाने से ये फ़ायदा हो गया वो सारा शोर माइक कैप्चर नहीं करता। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि वोकल बूथ क्या चीज़ होती है और इसको घर में कैसे बनाया जाता है। मज़ीद इस वाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। और इसके अंदर जो ब्लू कंपनी का माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इसका मैंने मुकम्मल रिव्यू दिया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मिलूंगा मैं किसी आपको न्यू टेक्नोलॉजी के टॉपिक के साथ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।